आज से नवंबर का महीना शुरू हो गया है। गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। रातें भले ही ठंडी होने लगी हैं, लेकिन मनी 9 आपके रूम को हमेशा गर्म रखेगा, क्योंकि अब गर्मा गर्म खबरें लेकर आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी खबरें। मैं हूं वरुण। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर हवाई सफ़र करने वालों के लिए है। महंगा हो सकता है हवाई किराया। हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन एविएशन टरबाइन फ्यूल मंगलवार से 4.2% वो महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने दिल्ली में एटीएफ की कीमत 4,842 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ गई है और 1,20,362 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। इससे पहले अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों में 4.5% की कटौती की थी। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 115 रुपये घटा दी है। राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 1744 रुपये का हो गया है। जून से अब तक कमर्शियल सिलेंडर 610 रुपये सस्ता हुआ है। विमान ईंधन महंगा हुआ, एयरलाइंस की बढ़ेगी मुश्किल। आज की दूसरी खबर कर्ज लेने वालों के लिए जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एमसीएलआर बढ़ाने की घोषणा की है। पीएनबी ने सभी अवधि वाली एमसीएलआर में 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने 0.15% की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। पीएनबी की 1 साल वाली उधारी दर 7.75% से बढ़कर 8.05% हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया की 1 साल वाली एमसीएलआर 1 नवंबर से 7.95% हो गई है, जो अब तक 7.80% थी। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए होने जा रहा है बड़ा बदलाव। ईपीएफओ ने 6 महीने से भी कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को 6 महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है। ईपीएफओ के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी मंडल की 232वीं बैठक में सरकार को अनुशंसा की गई है कि ईपीएस 95 योजना में कुछ संशोधन कर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके अंशदाताओं को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो है फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने वालों के लिए ये खबर ज़रूरी है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि ये चार्ज उन यूजर्स से लिया जाएगा जो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी मोड का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल फ्लिपकार्ट की तरफ से कैश ऑन डिलीवरी मोड सेलेक्ट करने वाले यूजर्स से 5 रुपये अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज लेगी। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब फ्री में लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जी हां, अगर आप फेडरल बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ग्रुप क्रेडिट शील्ड सुविधा दे रहा है। इस शील्ड के तहत यूजर्स को क्रेडिट लिमिट के बराबर अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जा रहा है और इसके लिए फेडरल बैंक ने एजीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। अगर आपने भी पर्ल ग्रुप की योजनाओं में पैसा निवेश किया था तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। पर्ल ग्रुप के निवेशकों को जमा राशि लौटाने से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 15,000 रुपये तक के दावे करने वाले आवेदकों को भुगतान की अनुमति दे दी है। सेबी ने कहा कि 15,000 रुपये तक के दावे 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2023 तक दाखिल किए जा सकेंगे और इसके लिए सेबी ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। रिफंड की प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय 5,000 रुपये तक के दावों का ही निपटान किया गया। उसके बाद जनवरी मार्च 2021 में 10,000 रुपये तक के दावे स्वीकार किए गए। पर्ल ग्रुप के रूप में चर्चित पीएसीएल कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर खुदरा निवेशकों से बड़ी राशि गैर कानूनी ढंग से तरीके से जुटाई गई थी। और अब खबर है जीएसटी से जुड़ी हुई। जीएसटी संग्रह अक्टूबर महीने में 16% से अधिक बढ़कर 1,52,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और ये अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह है। जीएसटी संग्रह अप्रैल में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। जीएसटी संग्रह लगातार 8 महीनों से 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सितंबर में 8 करोड़ से अधिक ई वे बिल निकाले गए हैं।
अब और ज्यादा लोग आएंगे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ का दायरा मौजूदा 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ सदस्यों तक किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 70वें स्थापना दिवस पर यादव ने कहा कि ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने ईपीएफओ के विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण भी किया। नवी खबर बुलेटिन की बहुत जरूरी है, रोजगार तलाश रहे लोगों के लिए है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नई भर्तियां करेंगी और इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। टीमलीज सर्विसेज के ताजा सर्वे के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 57% नियोक्ताओं ने नई भर्तियां बढ़ाने की उम्मीद जताई है। मेट्रो और टीयर 1 शहरों में सबसे ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी। फेस्टिव सीजन की बेहतर डिमांड के बाद बड़ी कंपनियां अब अपनी प्रोडक्शन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए नई भर्तियां करने की योजना बना रही हैं। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नई बजट एयरलाइन आकाशा एयर ने 1 नवंबर से यात्रियों को अपने साथ पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने की सुविधा शुरू की है। केवल 7 किलो तक के जानवरों को ही केबिन के अंदर ले जाने की मंजूरी दी गई है। 7 किलो से अधिक वजन वाले जानवर कार्गो डिब्बे में यात्रा करेंगे। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज और विस्तारा पहले ही अपने यात्रियों को ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हालांकि इंडिगो और एयर एशिया पालतू जानवरों के साथ सफर की इजाजत नहीं देते हैं। नया स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए है हमारी आज की आखिरी खबर। नोकिया ने भारत में मिड रेंज स्मार्टफोन G60 5G को लॉन्च किया है। ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G ऑक्टा कोर से लैस है और इसकी कीमत 29,999 रुपये है। फ़ोन में 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। नोकिया का दावा है कि इस हैंडसेट की बैटरी लाइफ 2 दिन तक की है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट पर। स्टाफिंग कंपनी फर्स्ट मेरिडियन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड को आईपीओ के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से मंजूरी मिल गई है। आईपीओ में 50 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक और मौजूदा शेयर धारक 750 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाएंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और जिंदगी से है सीधा ताल्लुक, इनका आपके ऊपर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।